अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्राइड्स। बेसिकली हम कंपाउंड्स के आपस में रिलेशंस को पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स के आपस में रिलेशंस। तो आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है उसका नाम है हाइड्राइड्स। तो केमिस्ट्री के अंदर जब भी हाइड्रोजन एटम पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ मिलके एसिडिक, बेसिक, रिड्यूसिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट, न्यूक्लियोफिलिक किसी भी तरह का कंपाउंड बनाए तो उस नए बनने वाले कंपाउंड को आप ओवरऑल बोलेंगे हाइड्राइड। ठीक है जी। जैसे H2O एक हाइड्राइड है, जैसे NH3 एक हाइड्राइड है। एंड आपको पीरियोडिक टेबल में से कुछ एलिमेंट मैंने दिखाए हैं, देखे सामने। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम के साथ मिलकर लिथियम हाइड्राइड, सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हाइड्राइड। दूसरे ग्रुप की तरफ चलें, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। तीसरे ग्रुप में बोरान हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, CH4 मीथेन, सिलिकॉन हाइड्राइड। आगे पांचवें में अमोनिया बना रहा है, फास्फोरस हाइड्राइड, वाटर बन रहा है। छठे में H2S बन रहा है, HF, HCl, HBr, HI बड़ी कॉमन हाइड्राइड्स हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में डिस्कस करते रहते हैं। अब ज़रा इसी पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें तो अब हम ज़रा इनको थोड़ा कैटेगराइज कर लेते हैं कि फर्स्ट टू जो ग्रुप्स हैं वो हैं लीवस एसिड बेस कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, सेकंड लीवस एसिड बनाते हैं, और उसके बाद चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लीवस एसिड्स बनाते हैं। तो लीविस बेस बनाते हैं, सॉरी, क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं वो मेटल्स नहीं हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हाइड्राइड्स की टाइप कौन कौन सी हैं। तो हाइड्राइड्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। हाइड्राइड क्या है? हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। पहला जो हाइड्राइड है उसको बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड। ठीक है जी, आयनिक हाइड्राइड। दूसरा जो हाइड्राइड है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड। इंटरमीडिएट, दरमियाना, मिडल, इंटरमीडिएट हाइड्राइड। और तीसरी और आखिरी जो हाइड्राइड की टाइप या किस्म है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड। अब हम ज़रा इन टाइप्स को तफसील से डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो हाइड्राइड की टाइप है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? डिपेंड करती हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू के ऊपर, जो कि है 2.1। लेकिन जब हाइड्रोजन किसी दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है तो यू नो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, हम दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उन दो एटम्स में मौजूद बॉन्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आपको मैंने वाटर के ऊपर एग्जाम्पल दी। ठीक है जी, ये हो गया एक शॉर्ट क्वेश्चन। अब टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो पहली टाइप जो हमने डिस्कस करनी है उसका नाम है आयनिक हाइड्राइड। बड़ा ही आसान है। आयनिक हाइड्राइड को बोलते हैं सेलाइन हाइड्राइड, और इसको बोल सकते हैं आप सूडो हेलाइड्स, यानी इसके 3 नाम आपके पास आ गए। ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स के साथ मिलके कंपाउंड बनाए हाइड्रोजन, तो नए बनने वाले कंपाउंड्स को आप बोलते हैं कि वो आयनिक हाइड्राइड बनाया, क्योंकि उनमें प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है, इस वजह से। तो आयनिक बॉन्ड जिन हाइड्राइड्स में मौजूद होता है उनको हम क्या बोलते हैं? आयनिक हाइड्राइड। जैसे आपको मैंने आयनिक हाइड्राइड बनाने की एक एग्जांपल ली सामने कि आपके सामने एक मेटल M है, कोई भी मेटल M ले लिए, टिपिकल मेटल, तो हाइड्रोजन के साथ मिलके वो इस तरह से कंपाउंड बना रही है। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जी आयनिक हाइड्राइड की। आयनिक हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूस करने का मतलब है कि उसमें से ऑक्सीजन को, किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं या अपना हाइड्रोजन किसी को दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स क्या हैं। आयनिक हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ को देखें जी, आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मैंने डिस्कस की, बाकी प्रॉपर्टीज़ को अभी देख लेते हैं। को हम बोलते हैं कि जो है ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। हम बोलते हैं कि इनका स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि मेटल्स हार्ड होती हैं। कॉमनली इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं और हीट के भी अच्छे कंडक्टर्स हो सकते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं क्योंकि ये मेटल्स की वजह से बनते हैं, और आयनिक बॉन्ड बनता है दो एलिमेंट्स के दरमियान। एक आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से एटम्स के दरमियान डिस्टेंस या गैप नहीं रहता, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है।
कुछ आयनिक बॉन्ड्स की बना के हमने दिखाया, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, टेम्परेचर ऊपर लिखा हुआ है 573, पोटाशियम हाइड्राइड बन, कैल्शियम हाइड्राइड बन रहा है, स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड बन रहा है, प्रॉपर्टीज़ वही आपको मैंने पीछे बता दी। अब हम बात करेंगे जी इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की, यानी हाइड्राइड्स की दूसरी टाइप को हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरमीडिएट का मतलब मैंने बताया आपको दरमियाना, तो इनको एक और नाम भी दिया जाता है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड, ठीक है जी। सो आप ऐसे समझ लें कि एक तरफ आयनिक हाइड्राइड्स हैं, दूसरी तरफ कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, और दरमियान में जो बनते हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। जो इंडियम और थेलियम जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 12 और ग्रुप 12 और 11 के एलिमेंट्स जो हैं वो जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो मैक्सिमम क्या करते हैं कि वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं, यानी दरमियाने हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिनमें आयनिक प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और कोवलेंट प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। कुछ कैटेगराइज करके मैंने आपको दिखाया है सामने, गौर कीजिएगा ज़रा। जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ना, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इंडियम, थेलियम, तो ये क्या बनाते हैं जी, ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं। प्रॉपर्टीज़ को देखें, स्टेशियोमेट्रिक पार्टिकल्स या रूल इन पे अप्लाई नहीं होते, प्योरली मेटल्स के तौर पे बिहेव करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके भी हाई होते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ज़्यादातर एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ट्रूली केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और ये जो है ये हाइड्रोजन के मेटल हाइड्राइड्स होते हैं जी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट जो हम प्रॉपर टाइप डिस्कस करने वाले हैं हाइड्राइड की, वो है कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड ऐसे हाइड्राइड जिनमें ज़्यादातर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाता है, जैसे कि गैसेस हो जाती हैं, ठीक है जी। सो बॉन्ड बनता है इनका, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे कि इनमें एल्यूमिनियम भी आ सकता है, गैलियम भी आ सकता है, और ये पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये ज़्यादातर कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसी तरह हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह को भी, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को ऐसे ही डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। सो चलते हैं जी प्रॉपर्टीज़ की। देखें जी, कोवलेंट हाइड्राइड्स जो होते हैं ये नेचुरली बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, स्लाइटली बेसिक कंपाउंड्स और वीकली एसिड्स होते हैं, और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ज़्यादातर आयनिक हाइड्राइड्स के मुकाबले में उलट होती हैं, उनके बरक्स होती हैं। सम एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इनमें आप बोल सकते हैं कि सामने आपके लिखा हुआ है OH हो जाता है, बोरान के कंपाउंड्स हो जाते हैं, क्लासीफाई किया जाता है इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ कि जो हाइड्राइड्स की टाइप्स हैं वो बनाई जाती हैं किसकी बेस पे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके साथ बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखा जाता है, और फिर हम टाइप को डिसाइड करते हैं जी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। सो प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी भी। कोवलेंट हाइड्राइड्स आर लिक्विड्स एंड गैसेस। इंपॉर्टेंट बात है, जब लिक्विड और गैसेस हैं तो जाहिर सी बात है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, और ये हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है जी। ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी, और फिर ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स भी नहीं होंगे, ज़्यादातर वोलेटाइल होंगे, जैसे Na3H2O, ज़्यादातर पेट्रोलियम की चीज़ें होती। तो ये जो मेन डिफरेंस है, आप आयनिक को समझ लें तो कोवलेंट ऑलमोस्ट उसका सारा उलट है। सो हम देख लेते हैं। अब हम ज़रा पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं और हाइड्राइड्स को पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करते हैं, और बात करते हैं कि जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। बेसिकली जो स्टेबिलिटी का मतलब है कि कितना कोई एलिमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल रह सकता है। तो जो स्टेबिलिटी है किसी भी एलिमेंट की वो डिपेंड करती है उसकी चार्ज टू मास, चार्ज टू साइज रेशो की बेस, ठीक है, चार्ज टू साइज रेशो के ऊपर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। सो हमने देखा कि लेफ्ट राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक साइज कम होता है तो एटम जो है वो उसका चार्ज टू साइज रेशो जो है वो उसकी बढ़ जाती है। तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की जो बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड्स के हवाले से वो इंक्रीज़ करती है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज़ करती है। जैसे फर्स्ट सेकंड पीरियड को देखिए, लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड, CH4, Na3, H2O, HBr, HF सॉरी, तो ये सारे लेफ्ट टू राइट इनकी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड है हाइड्राइड्स का, ये इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम उसी सारी चीज़ को उलट करते हैं, इन ग्रुप में देखते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम पढ़े जाने वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कि हम एलिमेंट्स के ग्रुप को डिस्कस करें।
ग्रुप के अंदर उसका ऑलमोस्ट उलट है सारा। जैसे पीरियड में आपने पढ़ा ना कि चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीज करती है, लेकिन टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हुए वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है एटम का, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कम रह जाता है। सो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज करती है जी। ठीक है, तो अब हम पीरियोडिक टेबल में फिर इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे पहले ही ग्रुप के हाइड्राइड्स को देखें, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, बेरिलियम, बोरॉन हाइड्राइड, और ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम हाइड्राइड की स्टेबिलिटी पोटाशियम हाइड्राइड के मुकाबले में ज़्यादा होगी। जैसे HF, HCl, HBr, HI को देखो तो HF की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और नीचे आते हुए HI की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब कुछ इनमें से स्पेशल केसेस को देख लेते हैं। जैसे वाटर को देखो, H2O देखा, ठीक है जी। इसके बाद अगला एलिमेंट, अगला कंपाउंड हमने देखा NH3 अमोनिया। इसके बाद अगला हमने कंपाउंड देखा जिसका नाम है जी HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है जी। सो इनमें होना क्या चाहिए रूल के मुताबिक, जैसे हमने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इनमें क्या होना चाहिए? इनमें कोवलेंट कैरेक्टर होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और ये किसी और के पास नहीं है। ये इनका एक स्पेशल केस है जिनमें ये चीज़ मौजूद है। अब हम इस सारे को सम अप करते हैं, टॉपिक का एंड हो चुका है और सारी चीज़ों को हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स बोलते हैं। तीन टाइप्स हमने पढ़ी, आयनिक, कोवलेंट और इंटरमीडिएट। थैंक यू सो मच।